वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। ठीक है, दोनों फैक्टराइज ही करने हैं, लेकिन दोनों में एक चीज जो है वो ये है कि ये क्यूबिकल टर्म है। इससे पीछे हमने जो दो एक्सप्रेशन फैक्टराइज किए थे वो दोनों क्वाड्रेटिक रूट से, यानी कि जिनकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक और जिनकी पावर 3 होती है वो हमारे पास क्यूबिक एक्सप्रेशन या क्यूबिक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है वो है। अब यहाँ पे चार पार्ट्स है हमारे पास। अच्छा, क्यूब के रेलेवेंट हमारे पास दो फॉर्मूला जो है वो आते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का एक फार्मूला और एक जो है वो दूसरा है। अच्छा जी, वो फार्मूला क्या है वो हम यहाँ पे पहले उसे हम कोट कर देते हैं जी। देखें, एक है कि हमारे पास जिस तरह हम स्क्वायर का लेकर आते हैं उसी तरह का क्यूब का है। ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला जी हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब का। ठीक है, इसी तरह a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला जो है वो क्या है, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² एंड माइनस बी क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड टर्म नेगेटिव होती है और फोर्थ टर्म जो है वो आपके पास नेगेटिव होती है। ठीक है, रिमेनिंग जो दो टर्म्स हैं आपके पास वो एक पॉजिटिव सॉरी ये दो हमारे पास क्यूब के फार्मूले हैं। ए प्लस बी होल क्यूब, जिस तरह हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर है उसी तरह होल क्यूब भी है। यहाँ पे ए क्यूब है, फिर 3a² बी है प्लस 3ab² है और प्लस बी क्यूब है, मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब, फिर प्लस 3 स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म विद 1 पावर प्लस 3 ए यानी कि फर्स्ट टर्म विद द सिंगल पावर एंड सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर और लास्ट में क्यूब ऑफ सेकेंड टर्म। अच्छा, जब भी क्योंकि हमें फॉर्मेट ये वाला गिवन है, इसकी राइट साइड वाला फॉर्मेट गिवन है चारों क्वेश्चंस के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि हमें बेसिकली ये दो टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है, पहले फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, कि ये किन दो टर्म्स में गिवन है, मतलब कौन सी टर्म एज ए रोल प्ले कर रही है और कौन सी टर्म एज अ बी रोल प्ले कर रही है। अगर हमें ये पता चल जाए तो सेंटर वाली दोनों टर्म्स को हम अरेंज कर सकते हैं इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसको फिर हमने अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है उसमें लेकर आना, मतलब गिवन हमें ये है और हमने इसको कन्वर्ट करना है इस साइड पर। ठीक है, अब बैक टू द क्वेश्चन। सबसे पहला ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म 8x³ स्टूडेंट्स, 8 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x होल क्यूब, ये 1 का क्यूब है, 1 क्यूब 1 ही रहेगा, तो हमने यहाँ पे 1 क्यूब कर दिया। अब इनके अकॉर्डिंग हमने इन दोनों को अरेंज करना देखेंगे। प्लस 3a² बी है स्टूडेंट्स, a² 2x² हो गया प्लस b प्लस 3ab², 3a क्या है 2x है और b² क्या है 1²। अब आप चेक करें तो क्या बन जाएगा, 2x³ 8x³ हो गया। ठीक है, 3 2² 4 होता है, 4 3 12x² हो गया, 3 2 6x है और 1 क्यूब 1 है, मतलब ये सारी टर्म को हमने इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो सिर्फ अरेंज किया। अब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अगर हम देखें यहाँ पे हम उस फॉर्मूले का एज एन हिंट यूज कर लेते हैं। ये ए क्यूब हो गया, 3 ये a² हो गया, ये b आ गया सेकेंड टर्म, प्लस 3a आ गया एज इट इज विद द सिंगल पावर, b² है और लास्ट में आपके पास b क्यूब है। और इसको हम किस में क्लोज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल क्यूब में। ठीक है, तो ये सारी टर्म यहाँ पे क्लोज होके क्या बन जाएगी 2x प्लस 1 होल क्यूब, और इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1, यहाँ भी 2x प्लस 1 और दिस वन है 2x प्लस 1। ठीक है,
तो ये है स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। ये सारी टर्म जैसे कंप्लीटली डिवाइड कर दी होंगी एट। अब देखें तो 27 स्टूडेंट्स किसका क्यूब है? वन टाइम अगर आप इसे रेकग्नाइज करें तो 27 हमारे पास 3 का क्यूब है, 3a होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। 64 स्टूडेंट्स किसका क्यूब है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये आपके पास 4 का क्यूब है, 4b होल क्यूब। दैट्स इट, मेजर काम आपने कर लिया हुआ है। बाकी सेंट्रल टर्म को आपने इन दोनों के अकॉर्डिंग ब्रेक करना। बड़ा सिंपल सा टास्क स्टूडेंट। प्लस 3a स्क्वायर क्या है? a यहाँ पे 3a है एज होल, b 4b, ठीक है। फिर प्लस 3a स्क्वायर भी हो गया, 3ab स्क्वायर है, a यहाँ पे ये पूरी टर्म एज ए रोल प्ले कर रही है 3a, और ये थोड़ा सा इसको 4b स्क्वायर और यहाँ पे 4b होल क्यूब। देखें, क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म, क्यूब ऑफ सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, सेंटर में क्या आएगा? 3 स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एज इट इज, प्लस 3 फर्स्ट टर्म एज इट इज और सेकेंड टर्म का स्क्वायर। क्लोज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 3a प्लस 4b होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3a प्लस 4b इंटू 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b। दैट्स इट, ये हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप सो इन दोनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 पे स्टूडेंट्स ये है कि सबसे पहले तो एक करेक्शन है। वो करेक्शन क्या है कि बुक में उन्होंने यहाँ पे 48x स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, जो कि इस क्वेश्चन की फर्स्ट और थर्ड टर्म को अगर हम, क्योंकि हमने तो फर्स्ट और सेकंड सॉरी फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखना ना सबसे पहले, लेकिन दो टर्म्स का क्यूब कंप्लीट हो रहा है, उनके अकॉर्डिंग हमने इसको ब्रेक करना होता है जैसे हम प्रीवियस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बुक में उन्होंने 48 लिखा, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट बुक में एक एरर है जो कि आपने खत्म करके, और यहाँ पे जो एक्चुअल नंबर आता है वो 18 आता है, तो वहां पे पहले जो है वो आप 48 की जगह पे 18 करेंगे। तो एक करेक्शन जहाँ पे ये हमने कर दी, बाकी तो क्वेश्चन सिमिलर है। देखें, ये क्यूब है, 216 जो है स्टूडेंट 6 क्यूब होता है, 6y होल क्यूब। बाकी इसको हमने अरेंज करना है, प्लस 3a स्क्वायर b 6y हो जाएगा, ठीक है। 6 3 जा 18, ठीक है। अब 48 तो कहीं पर बन नहीं रहा, तो पॉसिबल ही नहीं था जो 48, हमने यहाँ पे उसको अपनी सोल्यूशन में भी निगेट कर दिया। तो आप इस चीज पे भी इसको फोकस करेंगे। प्लस 3ab स्क्वायर 6y स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36 और 36 3 जार 108, दैट्स इट। तो यहाँ पे बाकी क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, x प्लस 6y होल क्यूब, a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू, इसको 3 टाइम्स, क्यूब का मतलब स्टूडेंट्स कि एक टर्म खुद से 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। सिमिलर आ गया। अच्छा जी, ये आपके पास इसके अकॉर्डिंग होगा क्योंकि एटलीस्ट 2 नेगेटिव हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज जो है वो मेजर करने वाली, वो ये है कि सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, इन दोनों की पोजीशंस को स्वैप करना है एक दूसरे के साथ। उसकी रीजन ये है कि क्यूबिक टर्म पहले आई हुई है, ये ए स्क्वायर बाद में आया हुआ है, तो यहाँ से उठा के हम इसको यहाँ पे लेकर आएंगे। मतलब पहले हमें इसको थोड़ा सा अरेंज करना, वो क्या है स्टूडेंट्स? 8x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर वाई प्लस 150xy स्क्वायर एंड माइनस 125y क्यूब, ठीक है। तो अब देखें, 8x क्यूब स्टूडेंट्स 2 का क्यूब है, 2x होल क्यूब, 125 5 का क्यूब है, 5y होल क्यूब आ गया स्टूडेंट्स। सेंट्रल टर्म इन दोनों के अकॉर्डिंग इनके अराउंड घूमती है, तो कर दे जी, माइनस 3 2x है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और 5y एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 2 स्क्वायर 4 है, 4 5 जा 20, 23 जा 60 प्लस
150 अगेन 3 और 2x और यहाँ पे 5y स्क्वायर जी 5 स्क्वायर स्टूडेंट्स 25 25 टू ज़र 50 50 से ज़र 150 कंप्लीट हो गया। तो इसको हम अगर क्लोज करें तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस सॉरी माइनस आएगा माइनस 5y क्यूब और इसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 5y 2x minus 5y एंड लास्ट में भी 2x minus 5y दैट्स इट दैट्स ऑल। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अच्छा इस तरह के क्वेश्चन एज शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये समहाउ एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि ये एक टर्म है और इसको फैक्टराइज करें तो क्या पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते हैं। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी है, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी है। तो इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसको इरेज कर ले एक दफा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अगेन फैक्टराइज करना है बट यहाँ पे डिफरेंस स्टूडेंट सिंपल ये है कि आइदर डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स होंगे या सम ऑफ टू क्यूब्स होंगे। इसके रेलेवेंट जो फॉर्मूले आपके पास बनते हैं वो दो है दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये फॉर्मेट आ जाएगा या आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको किसके को लेकर जाओगे ए माइनस यहाँ पे प्लस है तो ए प्लस बी और इंटरनल टर्म में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या है जी ए माइनस बी है तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों को एक्सपेंड करें तो ये रिजल्ट बनता है, इन दोनों को एक्सपेंड करें तो ये रिजल्ट बनता है। अच्छा दोनों में सिमिलैरिटी सारा नंबर सेम ही है ए प्लस बी है, यहाँ भी सिमिलर 3 टर्म्स आएंगी, यहाँ भी 2 टर्म्स का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 3 सिमिलर टर्म्स आएंगे। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, सिर्फ ए बी के साथ नेगेटिव होगा। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ पे माइनस होगा, ये सारी टर्म्स क्या होंगी पॉजिटिव आएंगी। ठीक है जैसे अब अगर हम देखें तो यही डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स है ये वाला, तो इसमें पहली टर्म नेगेटिव सब्ट्रैक्ट होंगी दोनों और फिर सारी टर्म्स में प्लस का साइन है, सिर्फ हमें उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। देखिए 125 पहले तो हमें डिफरेंस ऑफ टू क्यूब बनाने हैं, वो है क्या 125 ए क्यूब है तो ये आ जाएगा 5 ए क्यूब माइनस 1 क्यूब। ठीक है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम दोबारा उसको एज एन एंड लिख देते हैं क्वेश्चन के अंदर भी दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ये फॉर्मेट बन चुका है। सिंपली क्या करना है कि इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इस वैल्यूज को रिप्लेस करते जाना। ए की जगह पे 5 आ जाएगा, बी की जगह पे 1 आ जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 5 बी की जगह पे 1 और प्लस 1 स्क्वायर स्टूडेंट्स और एट द एंड। अच्छा जी ये हिंट था तो उसको हम थोड़ा सा यूं कर देते हैं ताकि एक डिफरेंस रहे कि अक्सर में ये चीज जो है वो हिंट के तौर पर लिखी या क्वेश्चन में ना भी लिखें तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा। तो फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5a माइनस 1 इंटू 25a स्क्वायर प्लस 5a एंड प्लस 1 ये आपका आंसर है। ठीक है यहाँ तक कंप्लीट। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है 64a एक्स क्यूब और आगे 125 है। 64 किसका क्यूब है जी 4 का क्यूब है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4x होल क्यूब प्लस 125 है वो किसका क्यूब है 5 का क्यूब है स्टूडेंट्स। तो a क्यूब प्लस b क्यूब उसके अकॉर्डिंग इसकी एक्सपेंशन कर दें a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ये केयरफुली इस चीज का ख्याल रखना आपने, इस प्लस और माइनस का जो डिफरेंस है ना ये बड़ा जरूरी है। इसकी गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा आपका, क्योंकि वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो ये क्या फाइनल आंसर आ जाएगा 4x प्लस 5 इंटू 16x स्क्वायर माइनस 5 4 20x और प्लस 5 स्क्वायर 25। जी स्टूडेंट्स
थर्ड पार्ट देखें, एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 27। अब यहाँ पे पावर 6 तक चली गई, ठीक है, लेकिन 27 क्योंकि 3 का क्यूब है तो वो है। सिर्फ इसको हमने थोड़ा सा अरेंज करना है कि 6 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब, 3 2 ज़ा 6, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी अगर वो ब्रैकेट्स के बाहर लगेगी, 3 2 ज़ा 6 माइनस 27 जो है 3 क्यूब आ गया। सिमिलर टू दिस वन, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी 1000 a क्यूब प्लस 1। अब 1000 10 का क्यूब है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 a रेज़ टू पावर 3 और प्लस 1 रेज़ टू पावर 3, इसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड कर दें, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी 100 ए स्क्वायर 10 ए प्लस 1, ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होगा पार्ट 4 का। अच्छा जी, इसके दो पार्ट जो है वो रहते हैं, पार्ट 5 और पार्ट 6, वो हम क्या करते हैं कि इसको रेज करके वहां पे कर देते हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट 5th है वेरी फेमिलियर टू द अदर वन, जो हम कर रहे हैं 4th वाले के साथ का, ये दोनों क्यूब्स हैं, दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, बाकी एक्सपेंशन जो है वो इसी पैटर्न पे होगी। देखिए 343 को बस आपने देखना है कि किसका क्यूब जो है वो बन रहा है। 343 जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास 7 का क्यूब होता है। ठीक है, दिस वन इज 7x होल क्यूब, 216 6 का क्यूब है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, यानी कि 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 216 आता है, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 343 आता है। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b स्टूडेंट्स इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, सॉरी यहाँ पे अगेन बोल गया माइनस आएगा 6 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी 7x प्लस 6 इंटू 49x स्क्वायर माइनस 7 6 42x और प्लस 6 स्क्वायर 36, ये हमारा आंसर है फॉर द 5th पार्ट। 6th पार्ट स्टूडेंट्स अगेन 27 3 का क्यूब है माइनस 512 इसका क्यूब होगा। देखें 512 स्टूडेंट्स 8 का क्यूब है, 8 8 64 और 64 8 512, ये आ जाएगा 8y होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी माइनस है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 माइनस 8y इंटू 3 स्क्वायर 9 माइनस प्लस सॉरी 8 3 ज़ा 24y और प्लस 64y स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक एक्सरसाइज 4.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 4.3 आएगी, जिसमें हमने अलजेब्राइक फंक्शन का एचसीएफ फाइंड करना है, उनका एलसीएम फाइंड करना है, और वो उसके लिए हमें कुछ मेथड जो है वो डेफिनेटली दिए जाएंगे, जिन्हें हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद द एक्सरसाइज। टिल नेक्स्ट देन, अल्लाह हाफिज़।